आज का हमारा विषय है वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता। हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। जहाँ एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता का आरंभ हो रहा था। आइए देखते हैं। It is believed that Aryans have migrated from Central Asia during 2000 BC to 1500 BC। देखिए, हम सबको पता है हम लोग किसकी संतानें हैं? आर्यंस की। आर्य, हमारे पूर्वज कौन है? आर्य। इसमें बहुत सारे मतभेद हैं कि आर्यंस आए कहाँ से। कुछ लोग कहते हैं वो सेंट्रल एशिया से आए, कुछ हिस्टोरियंस मानते थे वो ईस्ट एशिया से आए, और कुछ मानते थे कि वो यहीं पे जन्मे, यानी यहीं सिंधु घाटी की नदी, सिंधु घाटी के आसपास। लेकिन जो ज़्यादातर का मानना है वो यही है कि आर्यन जो आए वो सेंट्रल एशिया से आए। 2000 BC से 1500 BC के दौरान वो सेंट्रल एशिया से धीरे धीरे माइग्रेट होते होते वो यहाँ आए। और इसी दौरान आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो रहा था। हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो ली थी उसमें हमने टाइम पीरियड क्या बताया था? सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 BC से लेकर 1750 BC, यानी 1750 BC के बाद धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। और उसी दौरान, करीब उसी दौरान वैदिक सभ्यता का उदय हो रहा था, का आरंभ हो रहा था। देखिए, वैदिक सभ्यता में जो आर्यंस माइग्रेट होके आए, दे सेटल्ड अलोंग सप्त सिंधु। वो सबसे पहले सप्त सिंधु के इर्द गिर्द वो सेटल हुए। सप्त सिंधु क्या है? रीजन ऑफ 7 रिवर्स, मतलब 7 नदियों का ये एक रीजन है। अब ये 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे प्रमुख सिंधु नदी, और दूसरी सरस्वती नदी, और बाकी जो 5 हैं वो सिंधु नदी की ही सहायक नदियाँ हैं। तो कुल इन्हीं 7 नदियों के इर्द गिर्द ये लोग सेटल हुए, और मेनी सेंचुरीज, मतलब कुछ शताब्दियों तक, सैकड़ों वर्षों तक वो वहीं रहे। और धीरे धीरे जब वो और विस्तृत होते गए, उनकी जनसंख्या बढ़ती गई, तो वो धीरे धीरे दे पुश्ड टू सेटल इन द वैलीज ऑफ गैंग्स एंड यमुना। फिर धीरे धीरे वो गैंग्स और यमुना नदियों की जो इर्द गिर्द के क्षेत्र हैं उसके अलोंग ये लोग सेटल होना शुरू हुए। अब देखिए, वैदिक लिटरेचर, जो वैदिक सभ्यता है वो मेनली किस लिए जानी जाती है? वैदिक सभ्यता जो मेनली जानी जाती है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये उसकी लिटरेचर है। उसकी लिटरेचर ही सब कुछ है वैदिक कल्चर का। और वैदिक कल्चर का जो लिटरेचर है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है वेद, दूसरा ब्राह्मण्स, तीसरा रंक्यास, और चौथा उपनिषद। तो हम बारी बारी से इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले वेद। वेदास आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है वेद। और वे कुल कितने वेद हैं हम जानते हैं। देयर आर 4 वेदास: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही गर्व की बात है कि जो कि हमारे देश में आया सबसे पहले। तो ऋग्वेद में क्या है कि इट हैज़ 1028 हिम्स है इसमें, जिनको 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं जिनको 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है। अब हिम्स का मतलब आप समझ रहे हैं। हिम्स एक तरीके से लिरिक्स, एक कलेक्शन है लिरिक्स का। जो लिरिक्स तो आप लोग समझ रहे हैं ना, लिरिक्स का एक कलेक्शन है जो इसके अंदर 1028 हिम्स हैं जिसको 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है।
और ये सबसे पुराना वेद है। दूसरे नंबर पे है सामवेद। सामवेद क्या? अ बुक ऑफ चैंट्स। मेनली इस वेद में चैंट्स के के बारे में बात है। इसमें ये पूरा वेद चैंट्स से भरा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। जो हमारा इंडियन म्यूजिक है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट लिंक सामवेद से है। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। इसमें सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड जो प्रेयर्स होती हैं उसके बारे में है। इट इज़ अ रिचुअल वेद। चौथा है अथर्ववेद। इट इज़ अ बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। इसमें ऐसे अभी भी आप लोग सुनते होंगे जादू, टोना, टोटका, समझ रहे हैं ना, टू वॉट एविल सेंट, जैसे किसी भूत प्रेत से रिलेटेड जो तंत्र मंत्र होते हैं, बीमारियों के लिए जो मंत्र हैं कि हाँ इस मंत्र से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, इस मंत्र से ये भूत प्रेत भाग जाएंगे, जो ये सब अभी भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये किसकी देन है? ये अथर्ववेद की देन है। आज के हजारों साल पहले जो आज तक चली आ रही है और जिसको अभी भी लोग फॉलो करते हैं। ये तो हो गया वेदों के बारे में। दूसरा ब्राह्मण्स। जो दूसरी लिटरेचर है वो है ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण्स क्या है? इस ब्राह्मण्स में इस वेदों के अंदर जो हिम्स हैं, जो लिरिक्स है, उनको एक्सप्लेन किया गया है, उनको समझाया गया है, उनके बारे में बताया गया है विधिवत रूप से। तीसरा जो लिटरेचर है वो है अरण्यकाश। द वर्ड अरण्य मीन्स होता है फॉरेस्ट। ये इस वर्ड का संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। और द फॉरेस्ट टेक्स्ट वर्क आउट, और इन्हीं फॉरेस्ट टेक्स्टों को अरण्यकाश कहा गया। और दीज आर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। और मेनली जो स्टूडेंट्स है जो गुरुकुल में रह के या जंगलों में रह के पढ़ते थे, उनके ऊपर जो है मेनली ये लिखा गया है। और हमारा चौथा लिटरेचर है उपनिषद। उपनिषद क्या है? ये फिलोसफिकल टेक्स्ट है। इसमें फिलोसफी की बातें हैं, फिलोसफी से रिलेटेड टेक्स्ट है जो इसमें लिखे गए हैं। और कुल 1108 उपनिषद हैं। अब इसमें देखिए आपको याद रखने के लिए मेन क्या बातें हैं। क्वेश्चन एक तो ये आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद में कितने हिम्स हैं? 1028 हिम्स हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। उसके साथ ये पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद में एक्चुअली है क्या? तो ये लिरिक्स हैं, लिरिक्स से भरा एक कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। सामवेद बुक्स ऑफ चैंट्स, यजुर्वेद बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, अथर्ववेद बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। तो ये सारी बातें आपको यजुर्वेद वेदों से याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद उपनिषद पूछ लेते हैं कि टोटल कितने उपनिषद हैं? 1108 उपनिषद हैं। तो देखिए दो बहुत ही महान किताबें या कह सकते हैं या फिर एपिक्स, महाकाव्य, जो इस टाइम पे वैदिक कल्चर के टाइम पे आई, वो एक तो द रामायण और दूसरा द महाभारत। रामायण हम लोग सब जानते हैं, रिटन बाय वाल्मीकि जी ने लिखी है। इसको आदि काव्य भी कहते हैं, आदि काव्य। और ये रामायण जो है ये ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे पुराना एपिक है, सबसे पुराना। और 24,000 श्लोक हैं इसके अंदर। देखिए कितनी महानता वाली बातें हैं, कितने गर्व की बातें हैं कि ये सब हमारे भारत देश में हुई हैं। हमारा भारत देश कितना आगे था पहले। देखिए जो दुनिया में पहली, ये सब पूरी दुनिया सब जानती भी नहीं थी जब भारत ने ये सारी किताबें लिख दी थी, भारत के लोगों ने। दूसरी हमारी एपिक है महाभारत, जिसको वेद व्यास जी ने लिखी है। और ये बहुत बड़ी, बहुत लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट एज वेल एज लॉन्गेस्ट, दोनों एपिक भारत की हैं। लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड विद 1,00,000 श्लोक। महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं। और जो भगवत गीता है वो इसी का एक पार्ट है। तो ना जो हिंदू के लिए जो सबसे, जो उनकी पूजनीय, जो उनकी क्या है, गीता, जिसकी सब लोग पूजा करते हैं, उसके वो
किसी का पार्ट है, इसी का एक पार्ट है। भगवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म पर्वण ऑफ महाभारत। पर्वण का मतलब होता है एक तरीके का चैप्टर। तो ये जो भीष्म पर्वण नाम का चैप्टर है महाभारत का, उसमें से भगवत गीता को एक्सट्रैक्ट किया गया है। देखिए ये मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन था वैदिक कल्चर का। अभी हम वैदिक सिविलाइजेशन के 2 लेक्चर और लेंगे, 2 वीडियोस और आप लोगों के लिए ले आएंगे। और हम वैदिक कल्चर देखो 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी और दूसरा फिर 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। जो पहला पार्ट है वो अर्ली वैदिक पीरियड है और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।